जी आपके पास इसका आंसर आया था 23। तो 23 9 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये कि ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता 9 पे। तो ये यहाँ पे आपके पास पीछे आंसर गलत है। इसका मतलब उसने कहा कि ये डिविजिबल बाय 9 है, जबकि इसका आंसर सम आ रहा 23। तो ये भी हमारे पास फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब आगे उसने कहा है कि 1920 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 की कंडीशन आपके पास क्या थी कि लास्ट 3 उसके जो डिजिट्स हैं वो 8 के टेबल में आने चाहिए। 920 8 के टेबल में आना चाहिए। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, 928 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। इसको आपने कैसे चेक करना है? सम का मतलब है कि आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप देखें कि 210 एंड 315 को आपने ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 525। तो इसको आपने चेक करना है। 525 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ये क्यों नहीं है? देखें, आपके पास आंसर आया 525। पहली कंडीशन क्या थी कि वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन कैसे पता चलेगा? लास्ट डिजिट उसका 2 के टेबल में आना चाहिए। 5 जो है वो नहीं आ रहा 2 में। इसका मतलब पहली कंडीशन ही जब पूरी नहीं हुई तो ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, ये आपके पास ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 140 इज़ डिविजिबल बाय 8। प्रोडक्ट का, सम का मतलब होता है ऐड करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 150 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आपके पास आ गया 6000 आ गया। और आपको 8 की कंडीशन अगर याद हो तो आपको याद है, या तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के टेबल में आने चाहिए, या लास्ट 3 डिजिट्स 0 होने चाहिए। इसको 0 है लास्ट 3 डिजिट्स, तो हमारे पास ये डिविजिबल बाय 8 है। इसका आंसर हमारे पास ट्रू आ गया। आगे करेक्ट ऑप्शन है 125 मल्टीप्लाइड बाय 13। 125 मल्टीप्लाइड बाय 13 का आंसर आ रहा है 1625। 1625, जिसके तो लास्ट में आपके पास आ जाए 5 0 हो या 5 हो, जैसे भी आपको बताया था, तो वो किस पे डिविजिबल होता है? वो आपके पास 5 पे डिविजिबल होता है, और ये 13 पे भी डिवाइड होगा। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, यानी कि जो भी 6 के टेबल में नंबर आ रहा है वो किससे डिवाइड हो सकता है? 6 से हो सकता है। और जो आपको बताया था 6 पे डिवाइड होगा वो 2 और 3 पे भी होगा। ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 ज़ीरोज़ आर डिविजिबल बाय 8। ये लास्ट 3 ज़ीरोज़ देखें, लास्ट 3 नंबर 0 होंगे, किस पे डिवाइड हो सकता है? वो 8 पे। 444 इज़ डिविजिबल बाय, आपने चेक करना है, 4 पे भी डिवाइड हो सकता है ये, 2 एंड 4 पे भी, 2 3 4 पे भी। और लेकिन लास्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट क्यों है? देखें लास्ट नंबर कौन सा है? इसका 4 है, ठीक है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। एक कंडीशन तो हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास देखिए 3 वाली कंडीशन चेक करते हैं। तीनों डिजिट्स को ऐड करें, 4 + 4 8 + 4 12। तीनों डिजिट्स का सम हमारे पास 12 आया है, तो ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। और आपको पता है कि जो 2 और 3 पे डिवाइड हो वो 6 पे भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 रह गया। 4 की कंडीशन थी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आने चाहिए, ठीक है, आ रहे हैं। इसका मतलब 4 से भी हो सकता है। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि 3 उसके डिजिट्स को ऐड करें तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वो इवन नंबर होना चाहिए जो 6 के टेबल में आए। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1996। इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं जो वो नंबर कौन से हैं? 96 आपके पास आता है 4 के टेबल में, तो इसका मतलब कि ये 4 पे डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद सेम 8 की तरह इसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं, तो ये भी 4 के ऊपर डिविजिबल है, क्योंकि ये देखें आपके पास 2000 4 5 आपके पास ये 20 हो जाएगा, और बाकी 2 ज़ीरो जब आप नीचे
कैरी करेंगे तो ये 500 के ऊपर आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल। अभी ये रूल आपने सारे जो हैं वो याद करने हैं। वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा नंबर है जो 6 पे डिवाइड। सबसे पहले हम चेक करेंगे 8622, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे ये इवन नंबर है, इसका लास्ट देखें, लास्ट डिजिट 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है। उसके बाद चेक करेंगे कि इसके सम ऑफ डिजिट्स 3 के ऊपर आते हैं, जी आते हैं। 8 + 6 + 2 करेंगे तो हमारे पास 18 आंसर आएगा। दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गई, इसका मतलब ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी करने हैं। आपने देखेंगे ये 4 ये देखें, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे 8 है, 2 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इवन नंबर है। उसके बाद इसके सम करेंगे तीनों नंबर डिजिट्स का, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये देखें 0 इसके अंदर गिवन है, तो आपने करना है 4 + 7, ठीक है। ये आप करेंगे, आपके पास 11 आ जाएगा। 11 में 0 ऐड करेंगे तो 11 ही रहेगा। फिर 11 में 1 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 12 + 8 हमारे पास 20 आता, ठीक है। तो 20 जो सा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 6 से। नेक्स्ट 2 आपने खुद करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, शो योर वर्किंग आल्सो। इसमें आपने चेक करना है कि 3 पे तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 6 पे नहीं। 6 पे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 6 के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन क्या कि नंबर इवन भी होना चाहिए और 3 पे डिवाइड भी होना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे, देखें कि सबसे पहले हम इसका सम चेक करते हैं। यह आपको जो नोट सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड किया है उसके अंदर वर्किंग इसकी हुई है। सम करेंगे इसका सम हमारे पास 18 आ रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 पे नहीं होगा, क्यों? फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब कि 3 पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखें आप, 8 + 0 0 ही आपके पास, मतलब 8 ही आ जाएगा। और उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 3 के टेबल में आ रहा है लेकिन ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, 2 के टेबल में नहीं आता। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आप लास्ट देखें, लास्ट में आपके पास जो नंबर है उसका सम आपके पास आ रहा है 30 आपके पास आ रहा है। 30 आपको पता 3 के टेबल में आता है और लास्ट वाला जो नंबर है वो 4 है, 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये इवन भी है, तो इसको आपने टिक नहीं करना क्योंकि उसने कहा है कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 6 पे नहीं। अब आगे नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है। हमने वही रूल फॉलो करने हैं। आपको पता सबसे पहले 4 1 8 9 है, इसके लास्ट 3 डिजिट जो से हैं वो हमने चेक करने हैं कि लास्ट 3 डिजिट या तो 8 के टेबल पे आते हों या 0 हों। 1 8 9 8 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, ये डिविजिबल नहीं है। ये देखें आप, लास्ट 3 इसके डिजिट्स 0 हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास 8 पे डिविजिबल। आपको बताया था ना कि लास्ट 3 उसके 0 हों या 8 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 8 पे डिवाइड हो जाता। अब आगे सी चेक करेंगे। सी के अंदर लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास क्या बना रहे हैं, 408। 408 हमारे पास डिविजिबल है 8 के साथ, क्योंकि 4 5 आपके पास ये आ जाएगा 408। 8 5 आपके पास 40 आ जाएगा और आगे 8 1 8, ये डिवाइड हो रहा है 408, तो ये भी डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे, लास्ट 3 0 होना चाहिए लेकिन इसमें लास्ट 2 है, लेकिन 600 है। 600 हम चेक करेंगे, 600 8 के टेबल में आता है, तो ये भी डिविजिबल बाय 8 है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, चेक विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल वही था सेम 3 वाला, उसके डिजिट्स को ऐड करें तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए। अगर हम 1873 के डिजिट्स को ऐड करते हैं हमारे पास 19 आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 2457 के जो डिजिट्स का सम है वो हमारे पास 18 आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है। इसी तरह से आपने अगले भी दोनों नेक्स्ट पार्ट जो है वो चेक करने हैं और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू।